अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 7 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम है काउंटर इंटीग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, डेफिनेट इंटीग्रल की डिफरेंट टाइप्स थे हमारे पास। हमने जो है वो टाइप 1 देखी थी डेफिनेट इंटीग्रल की, और उसके हमारे पास जो है वो वर्किंग रूल भी हमने देखे थे और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर का जो है वो ओवरव्यू लिख लेते हैं। हमारे पास जो है वो टाइप 1 में फंक्शन जो है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी लिमिट 0 से 2 पाई तक होनी चाहिए, और जो फंक्शन हमारे पास है वो कोस थीटा या फिर साइन थीटा की फॉर्म में होना चाहिए। इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप थे। स्टेप वन में हमने क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन करनी थी। z = e⁻i थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास थी z 1/2 × z + 1/z, एंड साइन थीटा 1/2 आयोटा × z - 1/z, और हमारे पास जो है वो d थीटा की वैल्यू थी dz/i। स्टेप 2 में हमने करना था, स्टेप 2 था हमारे पास, हमने जो है वो फाइंड द पोल्स फाइंड करने थे फंक्शन के, और उसके बाद जो पोल यूनिट सर्कल के अंदर लाई करते थे, सिलेक्ट द पोल विच लाइज इन यूनिट सर्कल को हम सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना था, इन्हीं का रेजिड्यू फाइंड करना था। रेजिड्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास जो स्टेप 3 था, स्टेप 3 में हमने जो है वो फंक्शन लिखना था 0 से 2 पाई f(z) dz = 2 पाई आयोटा इंटू समेशन i = 1 से लेकर n तक। हमारे पास कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू था। इन्हीं तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने टाइप 1 के डेफिनेट इंटीग्रल्स की आज और एग्जांपल्स देखनी है। एग्जांपल 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, जो लिमिट हमें गिवन है वो 0 से पाई तक 1 + 2 cos थीटा ओवर 5 + 4 cos थीटा d थीटा। हमने अभी देखा हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की जो टाइप 1 है उसके जो फंक्शन की लिमिट है वो 0 से 2 पाई होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक रिमार्क है, जीरो से 2 पाई d थीटा ओवर a + b cos थीटा = होना चाहिए 2 0 से पाई d थीटा ओवर a + b cos थीटा। अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है तो ये 2 हम इधर लेके आ सकते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, और फंक्शन को हम जो है वो 0 से 2 पाई की लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 0 से 2 पाई 1/2 1 + 2 cos थीटा 5 + 4 cos थीटा d थीटा। अब हम क्या करते हैं, अपना स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में क्या था, सबसे पहले
स्टेप 1 में हमने क्या करनी थी, सब्स्टिट्यूशन करनी थी। z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ से हमने d थीटा फाइंड करना था। जब हम इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आएगा d थीटा dz ओवर आयोटा z। उसके बाद हमें पता है हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू है वो 1/2 z प्लस 1/z है। इसी फंक्शन में पुट करते हैं 1/2 0 से 2 पाई, लिमिट हमें गिवन है 1 प्लस 2 इंटू ये वैल्यू पुट कर देते हैं cos थीटा की 1/2 z प्लस 1/z ओवर 5 प्लस 4 इंटू 1/2 z प्लस 1/z। साथ में d थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। d थीटा की वैल्यू क्या थी, dz ओवर आयोटा z। यहाँ से हम क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन ले लेंगे, 0 से 2 पाई 1/2 आयोटा, 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस जी स्केयर प्लस 1 ओवर सी ओवर ये वाला जी बाहर लिख देंगे हम, 5 प्लस 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 रह जाएगा, जी स्केयर प्लस 1 ओवर जी। वन ओवर 2 0 से 2 पाई 1/2 आयोटा था। जी का एलसीएम ले लें, जी प्लस जी स्केयर प्लस 1 ओवर जी ओवर जी इंटू 5g प्लस 2g स्केयर प्लस 2 ओवर जी। ये जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आयोटा, इसको हम सी से भी नोट कर सकते हैं। सी हमारे पास यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल हमारे पास क्या होता है, जिसका रेडियस 1 हो और सेंटर 0 0 हो, तो उसमें हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई आ जाती है। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं, जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 ओवर 2g स्केयर प्लस 5g प्लस 2। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है वो किस टाइप का बन गया, 1/2 आयोटा सी एफ ऑफ जी डी जी। हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ जी क्या है वो हम देख लेते हैं। एफ ऑफ जी हमारे पास है 1/2g स्केयर प्लस 5c प्लस 2। इसको अब हम जो है वो फैक्टराइज करते हैं, 2g स्केयर प्लस 5c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2g स्केयर प्लस 4g प्लस g प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2g हम कॉमन ले लेंगे, g प्लस 2 प्लस 1 g प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो 2g प्लस 1 एंड g प्लस 2। इसी में पुट कर देते हैं हम 1/2 आयोटा c g स्केयर प्लस g प्लस 1 ओवर g, यहाँ पे भी g आना था, ओवर g इंटू 2g प्लस 1 g प्लस 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 आयोटा सी जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 ओवर जी प्लस 1/2
z प्लस 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, पोल्स फाइंड करने हैं। हमारे पास z की 3 वैल्यू गिवन है, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1/2 एंड z इज इक्वल टू 2। हमारे पास जो यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं वो हमारे पास पोल्स हैं, z इज इक्वल टू 0 पे और z इज इक्वल टू -1/2 पे। द पोल्स z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू -1/2 lies inside the circle। इन्हीं पोल्स पे हम क्या फाइंड करेंगे, रेजिड्यू फाइंड करेंगे। जीरो पे फाइंड कर लेते हैं। लिमिट z approaches to 0, z minus 0। फंक्शन हमारे पास क्या है, जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 ओवर जी प्लस 1 ओवर 2, जी प्लस 2। ये जी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये भी 0 हो जाएगी टर्म, ये भी 0 हो जाएगी। 1 ओवर 0, 1/2 जब 2 से ये भी 0 हो जाएगी। 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या आ जाएगा, 1। हमारी वैल्यू क्या आई है, पोल 0 पे रेजिड्यू की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। चलिए अब जो है अब हम फाइंड करते हैं z इज इक्वल टू -1/2 पे। अब हम फाइंड करेंगे रेजिड्यू एट पोल z इज इक्वल टू -1/2 पे। लिमिट z अप्रोचेस टू -1/2, z माइनस फार्मूले वाला तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/2 तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ओवर z प्लस 1/2 z प्लस 2। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये हम अंदर लिमिट पुट कर देंगे। -1/2 स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 1 -1/2 -1/2 प्लस 2। -1/2 की पावर -1/2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 इंटू 2 2 4 -1 प्लस 4 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 1 -2 प्लस 4 ओवर 4 -3। 5 में -2 करेंगे 3, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा ओवर -3 इज इक्वल टू -1। R1 प्लस R2। R1 हमारे पास क्या आया था, +1। R2 हमारे पास आया -1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अब हम स्टेप 3 को फॉलो करते हैं। स्टेप 3 में हमारे पास क्या था, फंक्शन 0 से पाई 1 + 2 cos थीटा
ओवर 5 + 4 cos थीटा d थीटा किसके इक्वल है 2 पाई आयोटा हमारे पास फार्मूले वाला क्या था 1/4 आयोटा समेशन आर आई हमारे पास 0 है। इसका आंसर क्या आएगा 0। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 थी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। अब हम क्या करेंगे समेशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास प्रूव दैट फंक्शन हमें गिवन है, लिमिट हमें गिवन है 0 से पाई और फंक्शन है a d थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल टाइप 1 का फंक्शन बनना चाहिए, जो कि ये नहीं बन रहा। सबसे पहले हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास साइन स्क्वायर है, इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 - cos 2 थीटा ओवर 2। इसी में पुट कर देते हैं 0 से पाई a d थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस 1 - cos 2 थीटा ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0 से पाई a d थीटा ओवर 2 a स्क्वायर प्लस 1 - cos 2 थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, और 2 जो है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास आ गया लिमिट 0 से पाई 2a d थीटा ओवर 2a स्क्वायर प्लस 1 - cos 2 थीटा। अब हम क्या करते हैं स्टेप 1 फॉलो करते हैं। स्टेप 1 फॉलो करने से पहले हमारे पास जो फंक्शन है उसकी लिमिट 0 से 2 पाई होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट फाई इज इक्वल टू 2 थीटा। डी फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 2। यानी कि हमारे पास डी फाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 डी फाई इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, यही वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है और उसके बाद हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो फाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो भी 0 मिलेगी। जब थीटा हमारे पास पाई होगा, पाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाई की वैल्यू हमें 2 पाई मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी लिमिट्स को हम चेंज कर देते हैं, 0 से 2 पाई 2a d थीटा की जगह पे क्या आएगा 1/2 d फाई ओवर 2a स्क्वायर प्लस 1 - cos 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा फाई। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी टाइप 1 की, वो बन गई है। अब इसके बाद हम इस पे वो तीनों स्टेप्स अप्लाई करते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा फाई आ जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो फाई में है, तो इसीलिए z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा फाई आएगा। और यहाँ से हम d फाई निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dz ओवर आयोटा z।
कोस थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, ये 2 हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 0 से 2 पाई लिमिट ए डी फाई की वैल्यू क्या है, डी जी ओवर आयोटा जी ओवर 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 जी प्लस 1 ओवर जी। ठीक है, ए और आयोटा बाहर निकाल लेते हैं। ए ओवर आयोटा लिमिट 0 से 2 पाई डी जी ओवर ये जी नीचे आ जाएगा। अब 2g हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a स्क्वायर जी प्लस 2g माइनस ये जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस माइनस 1। ठीक है, ये जी इस जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2a ओवर आयोटा, ये c से डिनोट कर देते हैं, dg ओवर 4, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। जी स्क्वायर माइनस 2g माइनस 4a स्क्वायर जी प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास, इसको दोबारा से यहाँ पे रीअरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जी वाले जो है वो टर्म अलग करते हैं, जी स्क्वायर वाले अलग कर लेते हैं। माइनस 2a ओवर आयोटा सी डी जी ओवर जी स्क्वायर माइनस 2g कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 2a ओवर आयोटा सी एफ ऑफ जी डी जी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एफ ऑफ स्टेप 2 में हमने क्या करना था, सबसे पहले फंक्शन से पोल्स फाइंड करने थे। उसके बाद उन पोल्स पे जो पोल्स यूनिट सर्कल के अंदर लाई करते हैं उन पे रेजिड्यू फाइंड करना था। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से फंक्शन से पोल्स फाइंड करते हैं। जी स्क्वायर माइनस 2g इंटू 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे हमें पता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, 2a स्क्वायर प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला g इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस ये माइनस फार्मूले वाला और माइनस b 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4। a भी हमारे पास क्या है 1 एंड c भी क्या है 1 ओवर 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसका हम जो है वो स्क्वायर लेंगे। ये 2 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी 4 है, 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2। इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट, इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं 4
4a की पावर 4 प्लस 1 प्लस 4a स्केयर माइनस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा ओवर 2। ये 2 इन दोनों 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4a स्केयर कॉमन ले लेते हैं। 2a स्केयर प्लस 1 प्लस माइनस के रूट 4a स्केयर कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बाकी रह गया, a स्केयर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये 4a स्केयर को अंडर रूट से बाहर ले आएंगे। 2a स्केयर प्लस 1 प्लस माइनस 2a स्केयर रूट a स्केयर प्लस 1। अब यहाँ पे हमें पता है z किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। z इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टर्म अल्फ़ा की है और एक टर्म बीटा की है। अल्फ़ा की टर्म है 2a स्केयर प्लस 1 प्लस 2a स्केयर रूट a स्केयर प्लस 1 और बीटा की टर्म है हमारे पास 2a स्केयर प्लस 1 माइनस 2a स्केयर रूट a स्केयर प्लस 1। अब हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी वो हमें याद है, वो हमारे पास क्या थी, a ग्रेटर देन है 0 से। अगर a ग्रेटर देन है 0 से तो a का स्केयर भी ग्रेटर देन होगा 0 से। जब a स्केयर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 1 से। ठीक है, ये 1 से ग्रेटर देन होगा। जब 1 से ग्रेटर देन होगा और उसमें हम एक और जो है वो ऐड कर देंगे 1, तो वो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन आएगी। और ग्रेटर देन वैल्यू में जब हम और वैल्यू ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये ग्रेटर देन ही आएगी। जब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर देन है, अगर इसमें से हम कुछ माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी 1 से। मोड ऑफ बीटा लेस देन है 1 से। द पोल z is equal to beta which lie inside the unit circle। अब हम इसी पे क्या करेंगे, z इज इक्वल टू बीटा पे हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। लिमिट z अप्रोचेस टू बीटा z माइनस बीटा ओवर हमारे पास क्या है, एक्चुअली हम क्या करते होते हैं, इसमें ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका मैंने प्रूफ एग्जाम्पल 1 में किया था, लेक्चर 1 में। जी स्क्वायर के साथ वेरिएबल हो उसको हम कॉमन लेके यहाँ साथ लिख देते हैं और उसके बाद z माइनस अल्फ़ा और z माइनस बीटा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं था तो इसीलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी माइनस अल्फ़ा जी माइनस बीटा। जी माइनस बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 ओवर बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 1। जब इसी में से हम माइनस करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू को, वो हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 1, बल्कि ये कैंसिल आउट हो
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 1। अब हम स्टेप 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 वो हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास क्या था, 0 से पाई a d थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसे यूजिंग इक्वेशन 1, उसमें हमारे पास क्या था, -2a ओवर आयोटा इंटू ये हमारे पास जो एफ ऑफ जी हमने निकाला है ये हमारे पास क्या आया है, 1 ओवर -4a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के, बल्कि ये 4 इन दोनों के साथ ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा आंसर है। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है।